मान लिया जाए हमको दे दिया गया है कि कोई अंक 100 है। कितना है? 100 है। इसका आपको क्या निकालना है? तो 100 का 25% निकालें। कितना निकालें? 25% निकालें, है ना। तो हम 25% निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100 और गुना में 25 और बटा में 100। तो क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। यानी कि 25 है जो 100 का 25% है। तो कल की बात आप याद कर सकते हैं कि हमने बोला था कि प्रत्येक 100 में जितना होता है वही उसका प्रतिशत होता है। तो सोचिए 100 में कितना है? 25, तो वही उसका क्या हुआ? प्रतिशत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा जा रहा है कि 960 कितना? क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 है। 960 का क्या कीजिए? 960 का 33.33% निकालिए, यानी कि 33 1/3%। ऐसे भी इसे लिखा जाता है। क्या होगा? तो क्या करेंगे? तो 960 और गुना में 33, 3 को हम लिख सकते हैं ऐसे, और इसको क्या करेंगे? तो 33 या 99 1 100 और बटा में 3, इतना हो गया। और अब हमें इसको क्या करना है? तो प्रतिशत में बदलना है, सॉरी अंक में मान लाना है ना। तो 100 से भागा देना है। क्या करना है? 100 से भाग देंगे। तो भाग देने का मतलब होता है कि नीचे गुना करना। ये कट गया इनसे और ये कट जाएगा 32 या 96 और 1 0, यानी कि कितना हो जाएगा? तो 320 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार हमने प्रतिशत निकाला। हम एक और बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें कह दिया जाए कि 2565 का क्या ज्ञात कीजिए? का 20% ज्ञात करें। कितना? 20%। तो इसका 20% निकालना है तो क्या करेंगे? 2 5 6 5 और गुना में 20, और परसेंटेज दिया है तो भाग में ही निकालना है। तो हमने बोला था कि फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों के बीच क्या होता है? रिलेशन से इधर जाएंगे तो 100 से भाग देंगे, और इधर से इधर आएंगे तो 100 से गुना करेंगे। तो उधर से उधर जाना है तो क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। ये प्रतिशत ही है ना, फ्रैक्शन में ही जा रहे हैं ना, तो प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से भाग दे रहे हैं। तो भाग दे रहे हैं तो कट जाएगा 1 0 से 1 0, 2 से कट जाएगा 5 बरी में, और ये 5 से कट जाएगा 5 रे 25, 5 एकम 5 और दिया 15, तो क्या हो जाएगा? 513। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए हमें कुछ चीज़ों का याद रखना पड़ेगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ हम यहाँ पे दे देते हैं। कभी कभार आपको दे दिया जाएगा कि कोई भी वस्तु है उसका हम कोई भी प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? तो सीधी बात बाई परसेंटेज हो गया, एक्स दोनों का गुना हो गया, बटा में 100। यही काम तो हम कर रहे थे ना। 100 का यहाँ देखिए आप 100 का 25% निकाल रहे थे। 100 गुना 25 बटा 100 कर रहे थे। एक्स का 22% निकालेंगे, एक्स गुना 22 करेंगे, बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो इससे क्या होगा? हमें और भी कुछ न कुछ चीज़ प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम मान सकते हैं कि एक्स का जो 22% होगा वह क्या होगा? जेड होगा, और जो किसके बराबर होगा? तो एक्स इंटू वाई अपॉन 100 का। एग्जाम्पल लेते हैं पहला वाला ही फिर से कि 100 का 25% ज्ञात करना है। तो हम क्या किए? पहले 100 और गुना में 25 और बटा में 100 कर दिए थे, तो बराबर आ गया था 25। अब ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो x, y और z में कोई भी 2 दे दिया जाएगा तो हम तीसरा प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि नहीं, ये 2 दिया रहे तो ये निकाल लेंगे, ये 2 दिया रहे तो हम ये निकाल लेंगे। कहने का मतलब x और y दिया है तो z निकाल लेंगे, z और y दिया है तो x निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। अब हमें कोई भी चीज़, इसी में एक चीज़ और लिख लेंगे कि अगर हमें कोई भी चीज़ को भिन्न के रूप में लिखता है तो हम क्या करेंगे? तो उसको हम x बटा वाई अभी यहाँ पे लिए हैं, वो दूसरा चीज़ हमें पता है
कि अचर पद होते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अचर होते हैं। और ABCD का जो अचर होता है ये क्या होता है, चर होता है, यानी कि इसके मान बदलते रहते हैं। तो अब हम यहाँ पे x/y मान रहे हैं कोई भी भिन्न, ये हो जाएगा अंश और ये क्या हो जाएगा हर। तो इसका मतलब ये नहीं है इन दोनों को कोरिलेट कीजिएगा, चर मानों का क्या होता है, मान बदलता रहता है। तो हमें इतना सारा चीज़ क्या है नॉर्मली याद रख लेना है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम बनाते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखिए हमें दिया है, क्या दिया है कि कोई भी संख्या है, ठीक है, क्या है, कोई भी संख्या है, जैसे 110 दिया है, इसका क्या ज्ञात करें, तो इसका कितना प्रतिशत ज्ञात करें, तो 11% ज्ञात करें। कितना प्रतिशत ज्ञात करें, 11। तो क्या करेंगे, 110 और गुना में 11 बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 11 गुना 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1/10। यहाँ से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 12.1, यही हो जाएगा 110 का 11%। कितना हो जाएगा ये, तो ये हो गया हमारा x का जो 22% हो गया वो क्या हो गया z के बराबर। तो अब देखिए हमको क्वेश्चन दे देगा कि किसी भी संख्या का क्या है 11% है, वो कितना है, इसको 12 लिखते हैं, 12.1 है। किसी भी संख्या का 11% 12.1 है। ये क्वेश्चन अगला हो गया, ये क्वेश्चन अगला था। देखिए हम यहाँ से कैसे 110 निकालते हैं, तो प्रतिशत है तो हम इसको क्या लिखेंगे, गुना में 11 और बटा में 100, जैसा कि हमने ऊपर किया था। यहाँ पे 110 था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ये बटा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, और ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में, तब x बराबर हो जाएगा 12.1/11 इंटू 100। बटा वाला गुना में आ गया और गुना वाला बटा में आ गया। तो ये दशमलव है, बटा में 1 होगा, एक अंक है 1 0, 11 से ये कट जाएगा, 11 बरी में 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ से x का मान हमारा क्या आ जाएगा 11 दें कि 110। तो आप देख सकते हैं कि x और y और z का जो रिलेशन है, जिसमें से कोई भी दो देगा तो हम तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी दो दिया था x और y, तो हम z निकाल लिए थे। इसी प्रकार के प्रयोग हमको करते जाना है। तो चलिए अब आ जाते हैं नॉर्मल क्वेश्चन पे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि रमेश का वेतन 10% कम कर दिया जाता है। रमेश का वेतन 10% कम कर दिया जाता है, तत्पश्चात कम किए गए वेतन को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो रमेश को अंततः कितनी की हानि हुई। तो देखिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कोई रमेश है, क्या है, कोई रमेश है और उसका वेतन क्या कर दिया जाता है, तो 10% कम कर दिया जाता है। पुनः क्या किया जा रहा है, तो पुनः 10% ज़्यादा कर दिया जाता है, यानी कि एक बार 10 घटा दिया जाता है और एक बार 10 बढ़ा दिया जाता है। तत्पश्चात उसके वेतन में कितनी की कमी आई। तो वेतन नहीं दिया है तो मान लेते हैं कि रमेश का कुल वेतन कितना है 100 है। कुल वेतन कितना है 100 है। कितना है वेतन 100 है। तो 10% कम करेंगे तो इसका 10% निकालेंगे, 100 गुना में 10 है ना, बटा में 100 कट के आ जाएगा 10, यानी कि 10 कम कर देंगे। तो 100 में से अब नया वेतन क्या आ गया, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90 रुपया अब हो गया। अब पुनः क्या कह रहा है कि पुनः 10% बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है। तो फिर से 90 का क्या करेंगे, 10% निकालेंगे और क्या कर देंगे, कितना आ गया 9, इसको में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 90 और प्लस में 9 बराबर कितना हो गया 99। तो प्रथम तथा अंतिम वेतन। देखिए प्रथम में वेतन हमने माना था कि 100 है और अब कितना हो गया 99। तो कितने की कमी आई है, एक का, कितने में 100 में, बराबर क्या हो गया 1%। क्या हो गया 1%। फिर से प्रथम तथा अंतिम 100 99 हो गया 1%। इसके लिए नॉर्मल सा एक फंडा होता है कि पहले वाले को मान लिया जाए x, दूसरे को y और ये तीसरे को z। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ट्रिक क्या होता है, देखिए ट्रिक क्या होता है, ट्रिक याद कीजिए।
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही क्या होता है ट्रिक। देखिए हमने जो इतना सारा काम किया है इसको हम इतना सा में कर लेते हैं। तो x क्या किया गया था, कम ही किया गया था, तो उसको माइनस के साथ लिखेंगे। y क्या किया गया, प्लस कर दिया गया, तो उसको भी प्लस के साथ लिखेंगे। अब प्लस में x क्या हुआ था माइनस में, और y क्या हुआ था प्लस में, तो प्लस लिखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं, इसका मतलब गुना है दोस्तों। और बटा में 100, ये 10 माइनस में है, ये 10 प्लस में है, और ये 10 है कि 100 माइनस 100 बटा में 100, कट के बराबर कितना आ जाएगा -1। माइनस दिखला रहा है कि हानि हुई, क्या हुई, हानि हुई। और कितना परसेंट का, तो 1% की हानि हुई, 1 की हानि हुई कितने में, तो टोटल 100 हमने माना था कि कुल 100 है, तो 100 में से 1 की हानि हुई, यानी कि क्या हो गया 1% का हानि हो गया। तो ये ट्रिक था हमारा, इससे हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हमें अगला क्वेश्चन कह दिया जाए यहाँ पे कि क्या किया जा रहा है कि किसी की मासिक वेतन पहले तो 15% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि प्लस कर दिया जा रहा है, बाद में पुनः क्या कर दिया जा रहा है, तो 20% घटा दिया जाता है, इसको माइनस लिख देते हैं, घटा दिया जाता है। तो अंत में कितना हो जाएगा, अंत में अब उसका वेतन कितना है तो हमें तो पता नहीं है। अब मान लेते हैं कि वेतन, मान लिया जाए कह रहा है कि कोई मुकेश है और मुकेश का वेतन कितना है 500 रुपये है, कितना है 500 रुपये उसका मासिक वेतन है। मैंने कि क्वेश्चन में दे दिया है कि किसी मुकेश का मासिक वेतन 500 है, उसके पहले 15% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो अंततः कितना आएगा, तो हम इससे निकाल सकते हैं ये वाली ट्रिक से। क्या हो गया 15 बढ़ा दिया गया है प्लस में, 20 घटा दिया गया है प्लस में, 15 गुना में 20 बटा में 100, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 दूनी 30 पर एगो 0, 300 बटा 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये 15 माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस, 20 में से 15 जाएगा, माइनस में 5 बचेगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस है, और इधर से भी माइनस में 3 आएगा, तो 5 और 3 -8%, कितना हुआ 8% घट गया, माइनस हुआ यानी हानि हो गई। तो पहले कितना था 500, 8% घट गया, तो 8% निकालेंगे, यानी कि बटा में 100 पनिया ठीक है 40, तो क्या हो जाएगा, पहले 500 था 40 घट गया, अब हो जाएगा 460, यही हो जाएगा उसका अंततः वेतन। तो हमने एक ट्रिक याद की है इस वाले वीडियो से। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में परसेंटेज के कई सारे और प्रश्नों के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।